लेके चीज़ों को नोट कर सकते हो। उससे आपको हेल्प मिलेगी। जब आप अकेले करोगे तो आपको किसी डिपेंड होने की किसी के ऊपर ज़रूरत नहीं है। ओके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके। ओके गाइस, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बताया था कि हमें जो बाइंग देखने को मिलेगी वो जनरली हमें इतनी देखने को मिल सकती है, लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड वी हैव बाइंग एग्जैक्ट दिस एरिया। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको ये वाले एनालिसिस में, यानी कि जो कल का एनालिसिस था, कल नहीं परसों का जो एनालिसिस था सैटरडे का, उसमें मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। ये आप देख सकते हो, ये वही सेम है। अभी मार्केट यहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ से आगे का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, हाउ मार्केट विल रिएक्ट। देखो, इसमें जो है ये ऑलरेडी अपने इस रीजन में जा चुकी है। मैंने अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बताऊं। कल मैंने जो है आपको बताया था कि अगर मार्केट अपने आप को इस रीजन से क्रॉस करती है तो वी विल सी ओनली ए बिग ग्रीन कैंडल इन 4 आवर टाइम फ्रेम। मैंने तभी बताया था कि अगर क्रॉस करेगी तो बड़ी कैंडल ही बनेगी, क्योंकि इनिशियली वो आईएफसी बना बना के ऊपर आ रही है। तो अगर यहाँ भी आईएफसी बनती है तो प्योर बुलिश मूव देखने को मिल सकता है आपके पास। देखो ये 10,000 जो है, 10,000 तो नहीं लेकिन 6,000 पॉइंट का प्योर बुलिश मूव मिला है, नीचे से ऊपर तक का मिला है बिल्कुल। अब इससे आगे ये अपने आप को बुलिश करती है या नहीं करती है, उसके लिए हमें इसका एज ए रीटेस्टिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकता। ये जो है आप देख सकते हो कैंडल में नजर नहीं आ रही है, चींटियां सी लग रही है। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि कैंडल्स को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। यू कैन सी इजीली। मैंने आपको यहीं, आप कल के लिए लाइव स्ट्रीम देखो तो आपको यहाँ ये साफ दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ बनेगी तो बड़ी ही ग्रीन कैंडल बनेगी, वरना कोई मतलब है ही नहीं बनने का। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी जब बेरिश एंगल्फिंग क्रॉस करी थी। अब ये वाली करी है तो यहाँ पर भी आपको दिखेगी, यहाँ पर भी दिखेगी। दिख रही है आपको? ये देखो, जब भी ये बेरिश एंगल्फिंग को क्रॉस करेगी तब तब मार्केट में बड़ी आईएफसी बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। अब ये तीसरी बना रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये अपने उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करे। बट फिलहाल के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पूरा जो मूव है ये इस एक पैटर्न की वजह से बना है, और ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है। तो अगर मार्केट यहाँ आती है तो वी विल सी अगेन ए बिग ग्रीन कैंडल। अगर ये इसको रिजेक्ट करती है तो रिटेस्टिंग क्रिएट कर सकती है। अब उस रिटेस्टिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि वो रिटेस्टिंग अगर आती है तो मैं कैसे मिलती है, क्योंकि सारा खेल इसकी रिटेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद समझ सकते हो, मार्केट ने अपने आप को यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया। ओके, बनाया, फिर अपना मूव कर दिया लगभग लगभग आधा, यहाँ तक आधा कर दिया। और फिर इसका मूव जब इसने आधा कर दिया, यहाँ तक आप देख सकते हो, ये इसकी रियल रिवर्सल एरिया है, रीटेस्टिंग एरिया। एंड देन उसके बाद ये भी अपना आधा कर दिया, यानी कि अपने आप को ये आधा आधा करती जा रही है। तो अगर ये अपने आप को आधा कर रही है तो अगर हमारे पास ये आधा हो रहा है तो ये लौट के डबल हो सकता है। ऐसा होता है मार्केट में, जो डबल एस कर्व के पैटर्न होते हैं उसमें मार्केट में जनरली यही होता है कि जैसे अपने आप को वो नीचे लेके आती है पहले, ठीक है, फिर ऊपर लेके जाती है। फिर सेंट्रल एरिया में होता क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो यहाँ पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या बनाने की कोशिश हो रही है। होता क्या है कि जो डबल एस कर्व का कॉन्सेप्ट है ना, आप जाओगे ना ट्रेडिंग व्यू में, वहां आपको टूल दिखेगा डबल कर्व का। इसको हम डबल एस कर्व बोलते हैं, एस एस कर्व। जैसे वो हिटलर का एस एस था ना, वो ऐसे वाला डबल कर्व इसको बोलते हैं। होता क्या है इसमें मार्केट में कि जैसे वो नीचे गिर गई, ठीक है, वो नीचे गिर गई। अब होता क्या है, ये जो तुम्हारे सामने सप्लाई होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो तुम्हारी सप्लाई होती है, जितनी मार्केट नीचे आती है, और फिर जब ये ऊपर जाती है सेंट्रल एरिया पे एक हल्का सा अपना आधा रिवर्सल करती है, देन ऊपर जाती है। फिर इस कंडीशन में इसकी दोबारा से इतना ही रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। अब इसका 50% आता है तो मार्केट डिमांड डबल कर देती है। अगर इसका 100% आता है तो मार्केट डिमांड आधी करके फिर डबल डिमांड देती है। जाती तो ऊपर ही है, जाती तो ऊपर ही है, लेकिन वो इतनी आसानी से जाती नहीं है, क्योंकि अगर वो ज्यादा नीचे आ गई, ज्यादा सप्लाई आएगी, तो उसको ऊपर उठने के लिए ना ज्यादा डिमांड चाहिए, ज्यादा बाय साइड का मूव चाहिए। और इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है किसी पैटर्न को, अगर उसको आधी सप्लाई मिलने के बाद पूरी मिल जाए। आधी तो मिल ही गई और पूरी भी मिल गई, अब उसके बाद इतनी पावर है नहीं कि वो अपने आप को दोबारा से ऊपर लेके चले जाए। रेंज मार्केट नहीं बन पाती ना, ये होता है। तो इस कंडीशन में अगर हमें इसमें फाइंड आउट करें तो हमें स्ट्रक्चर को ऐसे समझना पड़ेगा। ऐसे आती है, ठीक है, ऊपर जाती है, ठीक है, इसी का आधा मूव देती है, ठीक है,
फिर ये वाला हिस्सा जो है ऊपर बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद ये वाला हिस्सा या ये वाली जो सप्लाई है ये दोबारा से यहाँ आती है। अगर इतनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट उठ जाती है। अगर डबल आ गई तो मार्केट के उठने की प्रोबेबिलिटी कमजोर होती है, वो नीचे आती है, फिर कंसोलिडेट करके फिर उठती है। बैंडिंग में ऐसा ही होता है, मार्केट बैंडिंग पैटर्न बनाती है ना, आर्क बनाती है, कर्व बनाती है, वो ऐसी बनाती है, क्योंकि उसे पता है उस पूरी पूरी उसे पूरी सप्लाई मिल गई तो आसानी से उठ नहीं पाती, तो वो अच्छा खासा वॉल्यूम लेती है। अब यहाँ पर कहा क्या हुआ था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट उठ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये ऐसे पोर्शन पे है जिसको इसने क्रॉस बेशक कर दिया, आप देखोगे ये बेस एंगल्फिंग क्रॉस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारे सामने यहाँ से लेके जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक मार्केट गिरी है, इसका आधा ही मूव मैंने आपको दिखाया कि मार्केट ने अपना निकाल के दिया। यू कैन सी लाइक दिस, आधा मतलब यहाँ से लेके, सॉरी, इस डब्ल्यू के नेक तक का एरिया हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस ब्रेकआउट एरिया आप देख सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ तक ले लो, ओके। यहाँ से आप देखोगे लगभग लगभग आधा मूव देखो दिया है इसने, देखो दिया है ना आधा मूव लगभग। तो अगर ये आधा मूव अपना दे रही है तो वापस अगर लौट के आती है तो वी विल सी, सबसे पहले जो सप्लाई है यहाँ से देखनी चाहिए आफ्टर द रेड कैंडल, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में रेड, अभी कितना टाइम लगा रेड कैंडल बनने में, अभी तो 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा हो जाएगा ना स्ट्रीम को, जब देखेंगे कि इसमें रेड कैंडल बनेगी उसके बाद ये सप्लाई मैं यहाँ मेजर करूंगा। देन फर्स्ट रिटेस्टिंग या तो यहाँ से हो सकती है, इसी की ही डबल सप्लाई मार्केट यूज कर सकती है। अगर मार्केट ने इसकी डबल सप्लाई यूज करी तो बाय साइड का मूव हो जाएगा कमजोर, और फिर दोबारा से वो बेंडिंग स्टार्ट कर देगी। मतलब हमारे सामने जो इतना लंबा मूव आप देख रहे हो ना, ये हफ्ते का बस यही मूव है, फिर ये मान के चलो इतना बड़ा मूव दोबारा नहीं आएगा इसके अंदर। मतलब इस जगह पर आएगा, वो अच्छे से बैंड करेगी, फिर आने फिर लेके आ सकती है वो अपने आप, तब पॉसिबल है। देखो मैं ये पहली बार नहीं बता रहा तुम्हें, मैं कम से कम इस चीज को 500 से ज्यादा बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है इफ रेड कैंडल मेक्स, देन वी हैव ए मूव, और फिर बाद में हमारे सामने जो डिमांड मिलेगी वो मिलेगी बढ़िया वाली, वो उतनी ही डिमांड मिलेगी जो इतनी है, फिर मिलेगी मार्केट में डिमांड, उसके बाद ही मार्केट अपने इस वाले नेक को क्रॉस कर सकते हैं जो आप देख सकते हो ये वाला एरिया। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आपको पता है, मैंने इसे बहुत दिनों से मैं आपको इसका एनालिसिस समझा रहा था, और आज जाके देखो आपके सामने पॉसिबल हो चुका है। मैंने आपको इसमें दिखाया था कि जितना मार्केट गिरी थी वो हर बार आधी हो रही थी, ये देखो ये मूव है, एंड इसका ही देखो आधा मूव आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, ये देखो आधी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, परफेक्ट। अब इसी का ही आधा मूव इस हफ्ते में देखो ये हो क्या रहा है, ये हर 15 दिन बाद अपने जो डिमांड है सप्लाई उसको आधा कर रही थी, और देखो यहाँ पर फिर से आधा हो गया। एंड अब इसका ही हमें आधा मूव अगर देखने को मिलता है तो इसी को मैं बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ देखने को मिल सकता है, जिसके मैंने 2 एरिया दिखा दिया। अगर अर्ली दिखता है कि अर्ली है तो फिर अपने आप को ऊपर लेके चली जाएगी जल्दी, अगर लेट आती है तो फिर बैंडिंग कर सकती है। बैंडिंग बनना तो इसके अंदर है ही, क्योंकि मूव आ चुका है तगड़ा वाला, तो थोड़ी बहुत तो ये कंसोलिडेट करेगी, और बैंडिंग में करेगी तो ज़्यादा अच्छा है, घुमा फिरा के अपने आप को लेके आ सकती है। सो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल, कि मैं इस पूरे रीजन का एक 50% मूव ऑल ऐड कर दूं आपके सामने तो एक एक्स्ट्रा यहाँ तक आ जाएगा। बट आप ये पूरा रीजन समझ सकते हो, ये सेंट्रल एरिया, ये भी समझ सकते हो। वैसे सारा रीजन यही है, मतलब रीजन तो यही है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रीजन क्योंकि अगर नीचे आ भी जाए, अगर मान लो यहाँ आ गई, मान लो ये यहाँ नहीं आई, यहाँ आ गई, तो फिर भी उठ के ये नीचे ही आएगी, ऐसे करके करेगी ये बैंडिंग ही, फिर ऐसे करके बैंड करेगी, फिर ऐसे करके बूम करके जा सकती है, क्योंकि ओरिजिनली वो अपना पहला वाला पैटर्न भी जो है यूज करेगी, और फिर अपने आप को कंप्रेस कर देगी, छोटा करने की कोशिश करेगी। ये पिछले जो है 2 महीने से ऐसे ही हो रहा है इसके साथ, ये पिछले स्ट्रक्चर्स को कॉपी कर रही है बार बार। ओके, सो पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी 4 आवर के कॉन्सेप्ट पे, बस ये रहा आज का, बस एक ही एनालिसिस रहेगा, क्योंकि ये एनफ है, बाकी पुराने चल भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी चल रहे हैं। समझने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि नए लोगों को, देखो मैं अब इसके बारे में क्या बोलूँ, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि मेरी वर्डिंग समझ पाओ, और जिनको हिंदी नहीं आती उनका तो प्रॉब्लम तो आएगी। सीखना तो पड़ेगा आपको, या तो मेरी लैंग्वेज सीख लो हिंदी, जो आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ स्टेट है जिनमें हिंदी नहीं चलती, या फिर आप सीधे कैंडल की लैंग्वेज समझ लो। आप समझोगे तो मेरे से ही तो पहले हिंदी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म,
समझ आया सबको? तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है देखो, इतना इसका इसका हार्ड मत समझो, ये कुछ नहीं कर रही है, ये ओरिजिनली भी अपने आप को देखो बैंड कर रही है बस, और कुछ नहीं कर रही है ये ऐसे। मैंने क्या बोला, मैं इसको अगस्त से समझाता हुआ आ रहा हूँ इस मूव को, और ये वैसा ही बनता जा रहा है जैसे मैं हर एक हफ्ते बाद इसको बताता हूँ आपको।